स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो आपकी क्लास है मैथ की क्लास है, और मैथ जो है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सरलीकरण वाला। इसमें 6 क्लासें हम कर चुके हैं, 90 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उससे आगे के क्वेश्चन आज हम इसमें करेंगे, पर उससे पहले अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। इस पर आपको SD यादव मैथ और S चंद रीजनिंग की क्लासें भी मिल जाएंगी, और नवीन RS अग्रवाल की क्लासें भी, और ये वस्तुनिष्ठ की तो मिल जाएंगी आपको। तो वो सब क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी। प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग, तो वहाँ जाके देख सकते हैं अगर किसी को इन मैथ की क्लासें देखनी है या रीजनिंग की क्लासें देखनी है। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास। 90 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, ये आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। 91 क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें कहा गया है, एक तो इसने x की वैल्यू दी आपको, x बराबर दिया है 1 माइनस ए। ठीक है, उससे आगे क्या है, y की वैल्यू दी है इसने आपको, और y की वैल्यू कितनी दी है इसने आपको, इसने दिया है 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, और आपसे कहा है x बराबर y, x बराबर क्या है y। ये तीन कंडीशन इसने हमको दी हैं। ठीक है, अब आपसे a का मान पूछ रहा है, तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। ये तो x का मान है बच्चों, ये y का मान है, और इसने हमको एक कंडीशन और दे दी, x और y के मान बराबर हैं। x और y क्या है, बराबर हैं, तो आप x और y के मान रख दो बस यहाँ। तो x का मान कितना है, 1 माइनस a, बराबर y का मान कितना है, 2a प्लस 1। ठीक है, और आपसे ना a का मान पूछ रहा है, तो जिसका मान पूछता है उसको एक तरफ रखते हैं और सबको एक तरफ रखते हैं। तो a को आप इधर ले जाएं, तो ये 2a प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ये 2a, और ये पहले से ही माइनस का 1a है। एक से चिन्ह जुड़ते हैं, जो चिन्ह होता है वही रहता है, तो माइनस के 3a हो जाएंगे ये। ठीक है, और बराबर में क्या होगा, ये प्लस का 1 जैसे ही उधर जाएगा बच्चों, तो माइनस का 1 हो जाएगा। उधर पहले से ही प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो 0 हो गया। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब ये इसके अपोन में जाएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आएगा, माइनस भी उधर ही चला जाएगा, तो a का मान जो आएगा वो 0 आएगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं आराम से ही। ठीक है, अच्छे से समझते जाएं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या है, a माइनस बी बराबर 3, a माइनस बी बराबर इसने हमने बच्चों इसने 3 दिया है। आगे क्या दिया है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो है 29 दिया है, 29 दिया है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है इसने हमको 29, और आपसे ना a b का मान पूछ रहा है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, a b का मान ये आपसे पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का वैल्यू दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, और a b का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या काम करें, अगर हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है तो इसका होल स्क्वायर खोल दें आप। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। ये फॉर्मूला सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब आप सोचोगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही आपने यहाँ क्यों खोला, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है। अगर हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू होती तो फिर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे खोला। अब a माइनस बी कितना है बच्चों, वो है 3, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब देखो इसकी वैल्यू भी हमारे पास है इतने की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 29 है, तो हम यहाँ 29 रखेंगे, और माइनस के 2ab। अब 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं। तो इसने हमसे ab की वैल्यू पूछी, इसे इधर ही रखेंगे, तो 29 को इधर लेके आएंगे, तो 29 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ये 29 हो गया। या आप डायरेक्ट ही क्या कर लेंगे, 29 में से 9 हटा देंगे, तो जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो ये माइनस के 20 बच जाएंगे इधर, माइनस के क्या बच जाएंगे इधर बच्चों, 20 बच जाएंगे ये। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के 2ab। अब माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाता है ऐसे, अब बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाले से इधर डिवाइड होता है, या इधर मल्टीप्लाई वाले से इधर डिवाइड होता है। तो 2 से आप इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 कम 2, तो ab का मान जो आ जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। तो आज के इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 92 तक तो हम कर चुके हैं, अब 93 की तरफ बढ़ते हैं। बुक हर बच्चे पे होनी चाहिए, बिना बुक के आपको समझ में आएगा नहीं। बुक लेके बैठे तभी इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अरे अभी करूँगा क्लास के बाद। नाइन्टी थ्री पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में क्या है भाई, 93 में है इसने हमको एक तो a प्लस बी की वैल्यू दी है बच्चों, और वो कितनी दी है, वो दी है 5, ठीक है। उससे आगे और क्या दिया है इसने, 3a प्लस 2b का मान दिया है, 3a प्लस 2b का मान इसने हमको दिया है। और वो कितना दिया है, वो इसने हमको 20 दिया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, 3a प्लस b का मान पूछ रहा है, 3a प्लस b का मान पूछ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये, 93। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3a प्लस बी का मान पूछ रहा है। अगर a और b के मान हमारे पास हों तो हम a की जगह a का मान रख देंगे, b की जगह b का मान रख देंगे और 3 की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3a प्लस b का। समझ में आ गई बात। अब हम क्या करें, कैसे निकालें, आप एक काम करें, या तो इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम 3 से करेंगे 3a और 3b और 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, तो b बचेगा, b की वैल्यू निकल जाएगी, फिर b की वैल्यू यहाँ रख के a की निकाल लेंगे। तो आप इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3a प्लस के 3b, और पूरी इक्वेशन में होते 3 पंजे 15, ठीक है। इसे फर्स्ट और इसे आप सेकेंड मान सकते हैं। अब जिसके गुणांक एक से हैं, जैसे यहाँ a का गुणांक 3 है और यहाँ भी a का गुणांक 3 है, उनको कैंसिल करना होता है, तो आप इसे माइनस करें, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो नीचे वाली इक्वेशन के चिन्ह आप चेंज कर दें तो वो माइनस करने पे होंगे, तो माइनस पूरी इक्वेशन के होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही पद के हो जाते हैं। अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है। अब ये प्लस के 3 भी हैं और ये माइनस के 2 भी हैं, अलग अलग चिन्ह माइनस होते हैं, जिसके ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के 1 बी बच गया। यहाँ माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, 20 नहीं, माइनस के 5 बचेंगे। ये माइनस के 20 है, ये प्लस के 15 है, तो माइनस के 5। तो बच्चों b का मान तो हमने निकाल लिया। अब a का मान ईजिली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखो आप बिना सोल्व करे ही निकाल सकते हैं। b का मान कितना, -5। अब आप यहाँ -5 रखेंगे तो a -5 बराबर 5 हो जाएगा। अब ये -5 जो b की जगह आपने रखा उधर जाके +5 हो जाएगा, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 10। a का मान कितना हो जाएगा, 10। तो a और b का मान निकाल लिया, अब यहाँ रख दें आप, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो a का मान है 10। अब जब a की जगह आप यहाँ 10 रखोगे और बीच में कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 10 तिया 30 हो जाएगा, 10 तिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। प्लस b का मान कितना, -5, b का मान कितना है, -5। अब प्लस माइनस तो माइनस ही होते हैं, तो 30 - 5 तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, आ गया समझ। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कितना हो गया है बच्चों, वो हो गया है 25। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 94 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, 3a माइनस के 5b बराबर 5, बराबर कितना है, 5 है। और a बटे a प्लस बी, a बटे a प्लस बी बराबर में कितना है, 5/7 है, 5/7 है। तो a माइनस बी का मान पूछ रहा है, a माइनस बी का मान आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना, बस a और b के मान आप निकाल लें और आप यहाँ रख दें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब कैसे करें इसको हम, क्यों भाई 3a माइनस के 5b है, आप एक काम करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर और इसकी कर दें इधर, इसको अभी ऐसा ही रहने दें आप। तो इसकी करेंगे तो ये 7a हो जाएगा ऐसे, और जब इधर करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, तो 5a और प्लस के 5b हो जाएगा। अब a एक तरफ कर लें, b एक तरफ कर लें, तो ये 5a जैसे इधर आएगा तो ये माइनस के 5a हो जाएंगे और ये प्लस के 7a हैं, तो 2a बच गया है, 2a बराबर 5b, ठीक। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना, जब आपको इस तरह संख्या बराबर में हो या कोई भी पद बराबर में हो और वहाँ उनकी वैल्यू आपको चाहिए, जैसे a और b की वैल्यू हमको चाहिए, a और b की वैल्यू हमको चाहिए, तो अनुपात में लगा लेते हैं। किस में लगा लेते हैं, अनुपात में लगा लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a अनुपात b
कितना हो जाएगा 5:2। ये शॉर्टकट है बच्चों, जब संख्याएं बराबर में हो और उनको अनुपात में लगाना हो तो बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में रख देते हैं, तो वो इसका और इसकी वैल्यू आ जाती है अनुपात में। ठीक है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यही होगा, पूरे मैथ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देख लें इस पॉइंट को। अब वो हमसे a-b पूछ रहा है, तो बच्चों ये तो a का मान है और ये b का मान है, तो a-b पूछ रहा है तो a में से b को माइनस कर दे, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, तो इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमें। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये था 94। तो 94 तक तो हम पहुंच चुके हैं। ठीक, आराम से समझ लेना इस पॉइंट को। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर ये नहीं आता तो दोनों इक्वेशन आपको सोल्व करनी पड़ेंगी, फिर क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा 95 की तरफ चलते हैं। में देखते हैं क्या है, ये है 1 सही 3/16, 1 सही 3/16 तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। तो पहले तो आप इसको सही करें, ये मिश्र भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में बदलें। हाँ, मिश्र भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में बदलते तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते, जो मल्टीप्लाई होकर आता है उसको इसमें ऐड करके रखते, जो नीचे होता है वो ऐसे ही रहता है। तो 16 के 16 और 3 कितने हो जाएंगे 19। ठीक है, तो 19/16। अब व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये कह रहा है ये और इसके व्युत्क्रम का अंतर बताइए, तो अंतर देखो कैसे होगा, तो ये तो हमने लिख ही लिया। अब 19/16 का जो व्युत्क्रम होगा वो 16/19 होगा, 16/19 हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। अब आप इनका अंतर निकाल दे तो एलसीएम लेंगे, तो 16 गुणा 19 ही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई मत करो आप। जब भी एक अभाज्य संख्या होती है तो अभाज्य का तो गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो देखो यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो 361 होता है, 19 की 19 में करेंगे आप तो 361 आ जाएगा, माइनस इधर 19 से 19 कैंसिल हो गया, तो 16 की करोगे तो 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। इनको माइनस कर लें आप, तो 11 में से 6 जाएंगे बच्चों तो 5 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो 105 बटे, अब ये 16 गुणा 19 है तो मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, तो 16 निम्मा 144 होते हैं बच्चों, तो 144 को आ गया 4, हासिल हो गए 14, 16 कम 16 14 होते हैं 30। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 105/304, 105/304। क्वेश्चन नंबर था ये 95। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को 95 को। चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे, 96 की तरफ चलेंगे। में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 96 कैलकुलेशन है। 96 में क्या कैलकुलेशन है, 17.28 17.28 और डिवाइड है, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं, कोई भी चर राशि आप मान सकते हैं, और अपोन में क्या है 3.6 गुणा 0.2 और बराबर में कितना है 2 है, बराबर में कितना है 2 है। तो कैलकुलेशन ये बच्चों इसमें अब देखो कैसे कैसे करते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं। ऊपर कितने स्थान पे पॉइंट है, 2 स्थान पे पॉइंट है, और नीचे भी कितने स्थान पे पॉइंट है, 1 और 1 2 स्थान पे, तो पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 17.28 बटे x। हाँ, अब ये मैन बटा हो गया, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7। अब देखो ये 72 हो गया, एक पॉइंट ये और एक ये, तो 2 स्थान पे पॉइंट लगेगा ऐसे, यहाँ ये पॉइंट आ गया, और बराबर में हमारा क्या चल रहा है 2 चल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा a/b मैन बटा c/d। ठीक है, ये सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई यहाँ होती है और इसकी यहाँ होती है। तो बच्चों ये a है, ये b है, ये c है, बटे में आप 1 मान ले तो वो d हो जाएगा। किसी के भी अपोन में कुछ नहीं होता तो वहाँ a होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। चलो ये अब ये जो है ये तो घूम के जाएगा यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 ये कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को ना थोड़े बड़े कर रहा हूँ, वरना इनको मैं डायरेक्टली वहीं कैंसिल कर देता, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं जो आपको समझ में ना आए। 1-2 लाइन ज़्यादा हो रही हैं पर कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी चीज़ें, तो इससे हमने ये कैंसिल कर लिया। ठीक है,
अब क्या कर सकते हैं आप, x की वैल्यू निकाल ली, इनको कैंसिल कर लें आप। तो ये 72 जो है 8 से या 9 से कैंसिल होता है, तो 9 से देख ले पहले, तो 1 और 7 8, 8 और 10, 8 और 2 10 18, ऊपर वाला भी हो रहा है 9 से, तो 9 दूनी 18, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 ही कम 9 कर लेंगे आप, ठीक है। या 8 से ईजिली कर लो आप, 8 से ईजिली हो रहा है ये, 8 दूनी 16, बचा 1 हो गए 12, 8 ही कम 8 बचे 4, 8 6 48, और 8 से ये 9 बार, ठीक है। अब इसको देख लो आप 9 से ये कितनी बार कैंसिल होगा आपका, तो 9 दूनी 18, ठीक, 9 दूनी कितने हो गए 18, तो बचे कितने 3 हो गए 36, 9 चौक 36, ठीक। और बटे में क्या बचा हुआ है हमारा x, और बराबर में 2 चल रहा है, तो 2 ही कम 2, 2 से ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 96 था, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 12, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं 97 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। 45 माइनस बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या है 28 माइनस मंझला ब्रैकेट, फिर क्या है 37 माइनस 15, फिर माइनस में है क्वेश्चन मार्क की जगह x, ठीक है, फिर मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, और बराबर में कितना है 58 है, कितना है 58 है बराबर में, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है ये वाला, जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो अंदर तो कैलकुलेटिव होने के लिए कुछ है नहीं, कैलकुलेशन होने के लिए, तो जब कुछ भी अंदर कैलकुलेशन नहीं हो सकते तो फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर के चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इस साइन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, जब हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये प्लस के 37 है, ये माइनस के 15 है, अलग अलग चिन्ह माइनस होते हैं, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब प्लस के ज़्यादा तो प्लस के बचेंगे, और प्लस के x हो गया, तो ये मंझला ब्रैकेट आपका हो गया सोल्व, ठीक है। और सब ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक। अब जब इसमें कुछ नहीं हो सकता तो इसको ओपन करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो चलो लिख देते हैं हम, कभी आपको समझ में ना आए, इसी वजह से थोड़ा बड़ा बड़ा आपको बता रहे कि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, वरना इससे छोटे छोटे भी कर लेते हैं हम इनको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली थी, पर चलिएगा कोई बात नहीं। अब देखो जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन फिर चेंज हो जाएंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो अलग अलग साइन तो माइनस ही होते हैं, जिस साइन के ज़्यादा होते हैं उसके बचते हैं, तो प्लस के ज़्यादा 28 में से 22 गया तो 6 बचेंगे, तो 6 माइनस x, ठीक है, और बराबर में कितना है आपका 58, हाँ 45। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस के 6 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 58 हो जाएगा। 45 में से आप 6 हटा दें तो 39 बचेगा, तो 39 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 58 हो जाएगा। अब ये प्लस इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 18 में से 9 गए तो 9, ठीक। यहाँ क्या है ये 4 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो x का मान आ जाएगा 19। x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 19 आ जाएगा x का मान। क्वेश्चन नंबर था ये 97, ठीक। तो इस तरह से थोड़ी सी बस कैलकुलेशन थी इसमें, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी भी चाहिए, वरना आप मैथ नहीं कर सकते सोल्व, ठीक है। चलिएगा 98 की तरफ बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। तीन सही 3/4, 3 सही 3/4, ठीक है, और 2 सही 2/3 के योग को उनके अंतर से भाग दे।
ये कह रहा कि इनके योग को इनके ही अंतर से भाग देना है। तो पहले आप इन्हें सरल भिन्न में बदल लें। 4 तिया 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, तो 15/4 कोमा 3 दूनी 6 और 2 8/3। ठीक है, तो इनके योग को इनके अंतर से डिवाइड करना। 15/4 प्लस 8/3 को किससे डिवाइड करना है, अभी लिख देते 15/4 प्लस 8/3 को डिवाइड किससे करना है, इनके अंतर से ही डिवाइड करना है। 15/4 माइनस 8/3। ठीक है बच्चों, अब देखो ऊपर जो एलसीएम है यहाँ कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम होगा यहाँ 12 हो जाएगा। अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे 3, तो 15 में गुणा होगी 3 की, तो 15 तिया हो जाएगा 45। ऐसे ही यहाँ 3 से करेंगे 4 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है, नीचे भी सेम वही सीन बनेगा आपका। 12 आपका एलसीएम होगा, बस बीच में माइनस आ जाएगा। तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45 आ जाएगा, और माइनस 3 से इसे डिवाइड करेंगे 4 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो प्लस होने हैं, यहीं लिख लेते हैं। 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो 77/12, और ये माइनस होने हैं। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 13, और बटे में 12 आपका चल ही रहा है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब 13 से आप इसको डिवाइड कर ले, 13 पंजे कितने होते हैं 65, 13 पंजे 65 होते हैं, पर ये कितना है 72 है, 77 है ना, तो कितने बच जाएंगे 12 बच जाएंगे फिर, तो 5 से ही 12/13 ये आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 98 का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 की तरफ आ जाएंगे। नाइन्टी 99 में क्या है, सैंतीस सही 1/2, मतलब 37.5 में कितने 1/8 हैं, इसमें कितने 1/8 हैं, तो जिसमें 1/8 बूझ रहा कि कितने हैं उसको इससे ही डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। एक चीज़ समझाता हूँ, मैं कहीं ये लिख रहा हूँ 8 में कितने 2 हैं, हाँ 8 में कितने 2 हैं, तो 8 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 4, तो देखो 8 में जो है 4 2 हैं। ऐसे ये पूछ रहा है कि इसमें कितने 1/8 हैं, तो पहले तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 75/2 बटे 1/8। ठीक है, अब ये घूम के यहाँ और ये यहाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 × 8 और बटे में आ जाएगा 2, 2 से कितनी बार 4 बार, 4 पंजे 20 की 0 तो 2, और 4 7 28 और 2 30, तो 300 हैं। 37.5 में 300 1/8 हैं अगर उनको गिना जाए। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 99 था। चलिएगा 100 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, 1/12 का 1/12 का माने गुणा होता, कौन सा भाग 3/8 है, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, उसने ये बोला 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, तो का माने तो मल्टीप्लाई होता है 1/12 का, x वा भाग 3/8 है, x 3/8 है, बस इसको सोल्व कर दो आप यहाँ से, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9/2, तो 9/2 वा भाग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 9/2। तो बच्चों यहीं तक आज मुझे क्वेश्चन कराने थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।